नमस्कार बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें त्रिभुजों के कुछ गुणों के विषय में बात करनी है। आप सभी को पता होता है त्रिभुज क्या है, सर्वांग समता आप पढ़ चुके हो, समरूपता के बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, सर्वांग समता के ऊपर है ये, समरूपता के विषय में अधिक आपको हम क्लास 10th में पढ़ाएंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि सर्वांग समता की सभी कसौटियों की जानकारी होनी चाहिए, जो पिछली बार आपने पढ़ी थी। RHS, HS, SSS, भुजा 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 भुजा, कोण भुजा, कोण भुजा, कोण, ये 4 तरह की कसौटियाँ आपने पढ़ी थी। इसकी जानकारी आपको है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए ऐसे त्रिभुज के कुछ गुणों को सिद्ध करते हैं। प्रमेय है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, इसकी बराबर भुजाएं, अगर ये दोनों इसकी बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण क्या हुआ? यदि ये भुजा हम ले रहे हैं, इसके सम्मुख कोण होगा ये सामने वाला, और ये भुजा ले रहे हैं तो इसके सम्मुख कोण होगा ये, यानी अपोजिट जो कोण पड़ता है, सामने जो कोण पड़ता है उसे सम्मुख कोण कहते हैं। तो अगर 2 भुजाएं बराबर हैं, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। याद आ रहा है, आपने कक्षा 7वीं में इस चीज़ को किया था। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। पहले हम इसको मान के चलते थे, इस बार हमें 9th क्लास में इसको सिद्ध करना है। दिया गया है हमें एक, जब भी ऐसे प्रश्न आए सिद्ध करने का, तो पहले प्रमेय की परिभाषा लिखेंगे, जो भी प्रमेय है उसका आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB AC के बराबर है। तो यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है। फिर आप एक अलग हेडिंग देंगे, सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है कि कोण B कोण C के बराबर है। इसके लिए आप एक रचना करेंगे। शीर्ष A को बिंदु D से मिलाएंगे, जहाँ D BC का मध्य बिंदु है। ये D BC भुजा का मध्य बिंदु है, और शीर्ष से आप एक ऐसे रचना करेंगे। तो अब हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए, BAD ये पहला त्रिभुज है, और दूसरा हो गया ADC ये दूसरा त्रिभुज है। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को BAD और CAD को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो अब क्या होगा? उनके वो कोण जो बराबर नहीं थे वो भी बराबर हो जाएंगे। तो भुजाएं तो बराबर थी, हम बोल देंगे कि B भी C के बराबर है। किससे? CPCT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर इक्वल। तो ये CPCT से हम इन दोनों को सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कोई सी कसौटी है जो इनको बराबर सिद्ध कर सके। तो वो कसौटियाँ 4 कौन सी थी? SSS, SAS, RHS एंड AAS। A फॉर एंगल, S फॉर साइड। तो अब हमारे पास अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पर ये भुजा AB AC के बराबर है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपको प्रश्न में ही दिया गया है। दूसरा BD आपका CD के बराबर है। ये भुजा आपने रचना से बराबर कर दी, तो यहाँ पे आप रीज़न दोगे भाई क्या कारण है कि ये रचना है। और AD दोनों उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ये कॉमन भुजा है जो दोनों साइड आती है। तो अब ये 3 कारण बन गए। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं? भुजा, भुजा और भुजा। तो SSS सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, और अब ये एक दूसरे के सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो B आपका C के बराबर है CPCT द्वारा। तो इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गई। तो ये प्रश्न पत्र में जब अगर ये पेपर आएगा तो 3 मार्क्स का कम से कम ये आता है। तो आपने यहाँ पे सर्वांग समता की कसौटियों का इस्तेमाल किया, और बहुत आसानी से SSS नियम से ये हमने सिद्ध कर दिया कि यदि एक कोण के अंदर 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। यदि यानी कि 2 कोण बराबर होंगे तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से भी चलेगा। और आप देखिए कि यदि आपके पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ऐसा भी होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल में या समबाहु त्रिभुज में। यदि ऐसा है तो जैसे ये हमने ले लिया समबाहु त्रिभुज, इसके सभी कोण बराबर हैं, तो इसका विलोम भी सत्य होगा। यदि किसी त्रिभुज के सारे कोण बराबर हों तो उसकी सारी भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे कोण बराबर हैं तो उसकी सब भुजाएं भी बराबर, और सब भुजाएं बराबर हैं तो उनके सारे कोण भी बराबर। ठीक है, ये आपको जैसी ज़रूरत हो प्रश्न पत्र में किसी चीज़ के उत्तर में, आप उसके प्रमेय को इस्तेमाल कर सकते हो। आइए देखते हैं हमारे लिए आगे क्या प्रश्न दिया गया है। इस आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पुनः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, यानी इसकी AB भुजा AC भुजा के बराबर है। ये हमको गिवन है, दिया गया है। ठीक है, और इसमें AB AC के बराबर है। भुजा BC पर 2 बिंदु हैं, D और E इस तरीके से बनाए गए हैं कि BE यहाँ से यहाँ तक की दूरी BE, ये E पॉइंट है आपका, BE
बराबर है सी डी के, यानी यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ये सी डी है। तो सिद्ध करना है कि ए डी ए की बराबर है, ये ए डी ए ई के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सोचते हैं कि कहाँ से हम सर्वांग समता का त्रिभुज की कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन सी कसौटियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये भी देखिए कि हमें इसको साबित करना है कि ए डी आपका ए ई के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये किसका हिस्सा है, हम ये देख सकते हैं ये इस ट्राइंगल का हिस्सा है, इस त्रिभुज का, और ये वाली भुजा इसका हिस्सा है। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को, जो मैंने अभी मार्क करे पहला और दूसरा, यदि हम इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ये ए डी आपका ए ई के बराबर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने जब ये ऐसे दो ट्राइंगल्स लिए, नंबर 1 वाला और ये नंबर 2 वाला, जिसकी ये बाउंड्रीज है, ऐसे एक ये है और एक ये है, इसके अंदर देखते हैं क्या बराबर है। एक तो आप ये कह ही सकते हो कि ए बी ए सी के बराबर है, ये आपको दिया गया है कारण। दूसरा, ये बी कोण सी कोण के बराबर है, ये आपने बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ये इस्तेमाल कर दिया। तीसरी चीज़ क्या है, आप ये बोल सकते हो कि बी ई सी डी के बराबर है, बी ई सी डी के बराबर है, लेकिन बी ई तो उसकी भुजा नहीं है। लेकिन यदि बी ई में से हम ये कॉमन हिस्सा ई डी निकाल दें, यानी डी ई घटा दें, बी ई में से हम डी ई घटा दें और सी डी में से भी डी ई घटा दें, हम एक तरह की चीज़, जैसे अगर आप ये बोलो 4 4 के बराबर है, इसमें से हम एक ही संख्या घटा दें तो वो जो चीज़ आएंगी वो भी बराबर होंगी, क्योंकि दोनों तरफ हमने एक ही चीज़ घटाई है। इसी प्रकार हमने दोनों तरफ डी ई ही घटाया है, तो अब भी बराबर ही आना चाहिए। तो अब जब बी ई से हम डी ई निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है बी डी। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जब हम डी ई घटा देते हैं तो आपका बी डी आ रहा है ई सी के बराबर। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ भी आ गई। तो हमारे पास सारी भुजाएं 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 हुई, ये कोण हुआ, तो भुजा कोण और भुजा ये बराबर है। ऐसे सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि ए डी ए ई के बराबर है सी पी सी टी से। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे हमारी प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। ठीक है, अब हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री एंगल हो। अब इसको हम कैसे साबित करें, क्लास 9th में आपको इसको सिद्ध करके दिखाना होगा। तो आप देखिए, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज दिया है ए बी सी, इसमें दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी, और जिसमें ए बी बी सी के बराबर है, ए सी के बराबर है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर हो गई। हमें प्रमाणित करना है या सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण सी के बराबर है, और ये तीनों 60 डिग्री के बराबर हैं। तो अगर आप ये दो भुजाओं लो, ए बी बी सी के बराबर लो, अगर आपने ये दो चीज़ ली जो कि बराबर हैं ही, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ए बी के सम्मुख कोण है सी और बी सी के सम्मुख कोण है ए, तो आप बोलोगे अगर ए बी बी सी के बराबर है तो सी ए के बराबर होगा। यहाँ पे कारण क्या चलेगा, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट को आप पूरा करोगे, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे करके आप इसको लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपने बी सी और सी ए बराबर करी, बाकी दो भुजाएं बराबर करी, कौन सी बराबर, बाकी दो थी, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको बराबर करोगे तो इनके आमने सामने वाले भी बराबर हो जाएंगे। इसके सामने हो जाएगा ये और इसके सामने हो जाएगा ये, तो आप इसको लिख सकते हो कोण ए कोण बी के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिलाएं कि सी ए के बराबर है और ए बी के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं ए बी सी तीनों ही बराबर हैं। चलो हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। तो अगर एक त्रिभुज होता है तो उसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। इसको हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं कि एक ट्राइंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। आप बोल सकते हो त्रिभुज के सभी कोण, है ना, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। यहाँ भी आप रीज़न दे सकते हो, सभी कोण का माप 180 होता है, ऐसे करके आप स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दीजिए। तो अब ए को भी आप x लिख दीजिए, बी को भी x लिख दीजिए, सी को भी x लिख दीजिए। अब ये तीनों x x है, एक समान चीज़ें हैं, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, समान पदों को जोड़ा जा सकता है। 3x 180 आ गया और x का 180/3 यानी 60 डिग्री। तो अगर x 60 आ गया तो a भी 60 है, b भी 60 है, c भी 60 है, तो तीनों कोण 60 डिग्री हो गए, जो हमें प्रूव करना था कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, 60 होता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब आपके पास वो त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें बराबर भुजाओं पर क्रमशः शीर्षलंब बनाया गया, बी ई और सी एफ, दो भुजाएं जो बराबर वाली हैं उस पर एक शीर्षलंब बना दिया गया। शीर्षलंब वो होता है जो 90 डिग्री का हो, और दर्शाना है आपको कि ये शीर्षलंब बराबर है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ए बी सी एक त्रिभुज बना रखा है जिसमें ए बी
AC के बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो अगर अब ये दोनों बराबर है भुजाएं, तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये लिख के आप ये कारण दे देंगे कि ACB आपका बराबर है ABC के। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप ये A पॉइंट पूरा ना लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए ECB। तो हम इसको ECB लिख सकते हैं, ACB को। ACB ये पूरी लाइन है और आप इस पॉइंट से शुरू कर दोगे तो यहाँ से ये ECB हो गया। ठीक है, ये वही कोण है। ABC को हम लिख सकते हैं FBC। ऐसे ये आपका ABC था, तो अब FCB यहाँ से आ जाएगा। ये दोनों भी बराबर हो गए, इसी से आ गया ये। अब आप दो ट्राइंगल्स लो, BCE आपका क्या हुआ, BCE ये वाला, ये हुआ BCE। एक ये ट्राइंगल लिया BCE और दूसरा ट्राइंगल लो CFB, ये आपका दूसरा हो गया CFB। ये दो ट्राइंगल्स ले गए। अब हमें इन्हें किसी भी प्रकार से सर्वांगसम सिद्ध करना है। इससे हमें ये फायदा होगा कि ये दोनों सर्वांगसम अगर हो गए तो हम बोल पाएंगे कि भाई BE जो है वो CF के बराबर है। और ये BE और CF क्या है, शीर्ष लंब है। तो हम ये बोल सकते हैं दोनों 90 डिग्री है, शीर्ष लंब 90 डिग्री होता है। तो आपने सीधा सीधा बोल दिया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, प्रत्येक 90। तो 1 और 2 क्या है आपके, 1 और 2 ये कोण है, इनको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते 1, इसको नाम दे देते 2। ये दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार से ECB FBC के बराबर है। ये जो अभी हमने सिद्ध किया था ये वाला कोण, ये भी बराबर है, ये भी हमने प्रमाणित किया है। और BC आपकी वो भुजा है जो सब में है, बराबर है, कॉमन भुजा है, जिसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ। तो 3 पॉइंट्स हो गए, 2 एंगल्स और 1 भुजा। तो हम क्या बोल सकते हैं, AAS रूल, AAS सर्वांग समता सिद्धांत से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो इनके अब शीर्ष लंब भी सर्वांगसम हो गए। तो हम बोल सकते हैं शीर्ष लंब BE CF के बराबर है और कारण दोगे CP CT। तो इन प्रश्नों के अंदर आपको बच्चों 1-2 प्रॉपर्टीज़ दी हुई होती हैं, 1-2 प्रॉपर्टीज़ आपको अपनी पूर्व ज्ञान से निकालनी होती है। और ये रूल को सामने रख लिया करो कि AAS लग रहा है, RHS लग रहा है, SSS लग रहा है, SCS लग रहा है, कोई ना रूल उसमें ज़रूर फिट होगा और बहुत आसानी से इसको सिद्ध किया जा सकता है। ये प्रश्न बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जिसके लिए तुम पेपरों में मार्क्स कटाओ, बहुत आसान होते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर स्टेटमेंट है कि त्रिभुज ABC के बराबर भुजाएं, तो अब यहाँ पे बराबर भुजाएं है AB और AC, यानी ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मध्य बिंदु, तो अब आपको मध्य बिंदु दिया है E और F, हमें दर्शाना है BE CF के बराबर है। तो अब की बार जो हमने शीर्षलंब वाली जो चीज़ थी वो आपके मध्य बिंदु दे रखी है ना। तो ये E और F जो है ये मध्य बिंदु दे रखे, शीर्षलंब नहीं है। पिछले प्रश्न में ये शीर्षलंब थे, 90 डिग्री थे। तो अब ये मध्य बिंदु है, तो यानी AB का आधा है। हम ये बोल सकते हैं AE AF के बराबर है, क्योंकि पूरा AB आपका AC के बराबर होता है ना, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर मैं आधा AB का करूँ और आधा AC का करूँ वो भी बराबर होंगे। आधा AB का आधा क्या है, AE, क्योंकि E उसका मध्य बिंदु है। और AC का आधा क्या है, ये पूरी भुजा AC का आधा क्या है, AF। तो AE आपका AF के बराबर है। एक तो ये हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमें दिया गया एक त्रिभुज ABC जिसमें EF मध्य बिंदु है, AB और AC के मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि BF आपका CE के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है कि BF CE के बराबर है। और यहाँ पर ये शीर्षलंब नहीं है, तो अब हम दो त्रिभुज लेंगे ABF, ऐसे ले लेंगे, ABF ऐसे लिया, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे AFC, ये वाला ले लिया। अब हमने BC भुजा को हटा दिया, पिछले प्रश्न में हमने BC को भी लिया था। अब इसके अंदर क्या क्या बराबर है, AB AC के बराबर है। ये प्रश्न में हमें दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया गया है, आप लिख देंगे दिया गया है, गिवन। और एंगल A के बराबर है। ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन लिख दीजिए, या उभयनिष्ठ लिखना है तो उभयनिष्ठ लिख दीजिए, ठीक है। इतना इंग्लिश आप लोग की चलती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कॉमन इसको यूज़ लिख सकते हैं। AF इक्वल टू AE, ये हमने अब भी सिद्ध किया, हाँ ये प्रमाणित किया, अब भी सिद्ध किया। आप ये लिख दोगे AB AC के बराबर है तो उनके आधे भी बराबर है, तो अब भी सिद्ध किया है, सिद्ध है ये, ठीक है, सिद्ध किया है, ठीक है। इस पॉइंट से, या इसको इक्वेशन नंबर 1 मान कर सकते हो, तो इक्वेशन 1 में सिद्ध किया है। तो अब हमने क्या देखा इसके अंदर, एक कोण और 2 भुजाएं। तो क्या हुआ, यानी कि वो भुजा थी, फिर एक कोण था, फिर एक भुजा थी। ऐसे सर्वांग समता सिद्धांत से हम बोल सकते हैं कि ABF आपका AEC के ABF त्रिभुज सर्वांगसम है। दूसरा त्रिभुज कौन सा था हमारा, ABF है AEC के, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AEC के सर्वांगसम है। और कौन से रूल का हमने इस्तेमाल किया, कसौटी हमारी थी SAS,
पिछले प्रश्न को हमने AAS से किया था। तो अब ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो अब इनकी वो चीज़ें जो पहले बराबर नहीं थी, वो भुजाएं जो बराबर नहीं थी, संगत भुजाएं बराबर होंगी और उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि BF आपका CE के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे कारण क्या दे दोगे, CPCT इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। तो इन सब काम को बच्चों अपने कॉपीज़ में करो, इनको बिल्कुल भी टफ मत मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होता है क्या दिया गया है और क्या आपको साबित करना है। तो इनमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन मिस्टेक का मतलब ही नहीं होता, ओनली कंसेप्ट्स होते हैं। कंसेप्ट्स क्लियर है तो इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं कटाने होते, एंड यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन ज्योमेट्री पोर्शन। ओके, प्लीज़ डू दिस वर्क इन योर कॉपीज़। इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।